नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराया जाता है। तो बहुत से लोग अपने घर में अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराते हैं। जिस घर में कोई कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस कन्या के हाथों से या घर के बड़ों के हाथों से अगर हम तुलसी माँ का विवाह कराएं तो उस कन्या के लिए बहुत ही अच्छा वर प्राप्त होता है। तो इस दिन तुलसी माँ का विवाह ज़रूर कराना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जो भी सामान हमने चढ़ाया है, जो तुलसी माँ को हमने चुनरी चढ़ाई है, बिंदी, सिंदूर या चूड़ी चढ़ाई है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, गन्ना है या रंगोली कब हटानी है, तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तुलसी विवाह से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जिनका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ कि यहाँ से प्रसाद कब हटाना है पूजा के बाद, और चुनरी का क्या करना है, तुलसी माँ को कब बदलना है, क्या तुलसी माँ हमको नई तुलसी लगा के उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्रसाद कब हटाना है। तो सबसे पहले विधि विधान से तुलसी माँ का विवाह करा दें। बहुत से लोग विवाह सारी भगवान के साथ नहीं कराते हैं, लेकिन तुलसी माँ को दुल्हन की तरह सजाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो इस तरह से भी आप तुलसी माँ का विवाह कर सकते हैं अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है, क्योंकि हर घर में शालिग्राम भगवान नहीं होते हैं। बहुत से लोग लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान से भी तुलसी माँ का विवाह कराते हैं, या फिर विष्णु भगवान की फोटो रख के भी विवाह कराते हैं। तो सिंपल तरह से हम सरल तरीके से तुलसी माँ की पूजा करते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा के दिन पूरे महीने तुलसी माँ को दिया दिखाते हैं, और उसके बाद पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ का साज श्रृंगार करते हैं, लहंगा पहनाते हैं और फिर उनकी विदाई करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रसाद कब हटाना है। तो जब आप पूजा कर लें, अच्छे से क्षमा प्रार्थना कर लें, घर की सभी सदस्य मिलकर आरती कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें, उसके बाद जो खाने का सामान है, जैसे आपने पुए बनाए या हाथ से कोई मिठाई बनाई है, तो जो सारी प्रसाद आपने भोग लगाया है उसे आप वहाँ से हटा सकते हैं तुरंत, और घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। और साथ में अगर आस पड़ोस में आप प्रसाद देना चाहते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन जो गन्ने का मंडप बनाया है अगर आपने, या फिर आपने तुलसी माँ के ऊपर जो प्रसाद रखा है, जो उनके गमला है या जो भी है, उस पर जो आपने प्रसाद रखा है उसको तुरंत ना हटाएं। आपने जो कटोरियों में प्रसाद रखा है वो आप पूजा के बाद हटा सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं सभी लोग घर के। लेकिन जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे एज इट इज़ रहने दें और उसको अगले दिन हटाएं। जैसे आपने सेब केला जो भी चढ़ा रखा है उसको अगले दिन हटाएं। जो गन्ने का आपने मंडप बनाया है उसको भी अगले दिन आपको हटाना है। जो रंगोली बनी हुई है उसको रंगोली बनी रहने दें। तुलसी माँ के आसपास जब तक रंगोली बनी रहती है अच्छा लगता है, 2-3 दिन आप रंगोली बनी रहने दें, उसे ना हटाएं, और वहाँ पर आप दीपक शाम को जलाते रहें। हो सके तो आप 5 दिन तक, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप रंगोली बनी रहने दें अगर बनी रह पाती है, और वहाँ पे आप दिया से सजाते रहें तुलसी माँ के सामने। उसके बाद पूर्णिमा पे तुलसी माँ की विदाई की जाती है। अब मैं बताऊँगी जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसका क्या करें। तो पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं उसे प्रसाद के रूप में पूजा के बाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि आप चूड़ी निकाल के एक चूड़ी पहन लीजिए, माँ को जो आपने बिंदी चढ़ाई है उसमें से एक बिंदी लगा के आप बिंदी लगा लीजिए, सुहाग ले लीजिए। अगर आपने सिंदूर चढ़ाया है, रोज़ की पूजा में तुलसी माँ को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन विवाह के दिन उनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो भी पूजा घर की महिलाएँ हैं वो सुहाग लेती हैं, तो सिंदूर अपने मांग में आप ज़रूर लगाएं माँ से लेके। तो सुहाग लेना इसको बोलते हैं। तो सिंदूर लगाएं। तो प्रसाद के रूप में कुछ आप श्रृंगार का सामान अपने पास रखें, बाकी सामान आप किसी सुहागिन या पंडिताइन को आप दान दे सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि आपने अगर नारियल चढ़ाया है तो इस नारियल को भी आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। अपने घर के सभी लोग मिलकर प्रसाद खा सकते हैं नारियल फोड़कर पूजा के बाद। इसके बाद आपने जो भी खाने पीने का सामान चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है वो आप किसी पंडिताइन को दे दीजिए, और साथ में पूजा के बाद एकादशी के दिन आपको
सीधा ज़रूर निकालना होता है। या तो आप एकादशी के दिन निकालिए या अगले दिन द्वादशी के दिन। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो पारण करने के बाद, अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करने के बाद आप सीधा ज़रूर निकालें। सीधा में आपको किसी पंडित को या तो आप भोजन करा सकते हैं या फिर जो भी आप सामान है खाने पीने का होता है, जैसे आटा, दाल, चावल, हल्दी, नमक और सब्जियां दान दी जाती हैं। साथ में कुछ आप दक्षिणा रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, 51, 101 रुपये वो दक्षिणा में रख के। साथ में आप ये जो गन्ने का आपने मंडप बनाया है उसमें से कुछ गन्ने आप खा सकते हैं, 1-2 गन्ने आप दान ज़रूर दीजिए। साथ में इसमें प्रसाद जो भी आप फल फूल आप चढ़ा रहे हैं उसमें से फल आपको दान देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कि आपने तुलसी माँ को माला चढ़ाई है या फूल चढ़ाया है उसे भी आप 1 दिन बाद आप उठा के विसर्जित कर दें। दूसरी चीज़ कि चुनरी, जो माँ को आपने चुनरी पहनाई है, लहंगा पहनाया है, उसे आप ना हटाएं, उस पर माँ के ऊपर चुनरी रहने दें। कम से कम पूर्णिमा तक आप चुनरी उस पर रहने दें। जब आप तुलसी दी अगर बदल रहे हैं तो चुनरी हटा सकते हैं, नहीं तो आपको चुनरी या लहंगा जो भी माँ के लिए आपने पहनाया है वो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमको अगला काम क्या करना है, तुलसी माँ को दिया दिखाते रहना है 5 दिनों तक। बहुत से लोगों ने पूछा है कि तुलसी माँ की हम विदाई कर देंगे तो तुलसी माँ को हम नया क्या पौधा लगाना पड़ेगा, पुराने पौधे को हम कहाँ रख दें। तो बहुत से लोग तुलसी माँ को मंदिर में जाके दान दे देते हैं या वहाँ पर उनकी विदाई कर देते हैं, लेकिन हर घर के लोग अगर मंदिर में तुलसी माँ रखने लेंगे तो वहाँ बहुत सारी तुलसी माँ हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप जिस तुलसी माँ की पूजा कर रहे हैं, अगर आप उनकी विदाई करना चाहते हैं तो उससे आप अपने घर के किसी दूसरे स्थान पर रख दें और उस गमले में आप नया पौधा लगा दें, या फिर आप नया गमला लाएं और नई तुलसी माँ लगा दें। और जो पुरानी तुलसी आप जिसकी पूजा कर रहे थे उस तुलसी से आप घर को औषधि के रूप में आप उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि चाय बनाने में तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों में तुलसी का उपयोग होता है औषधि के रूप में। तो आप जो पुरानी तुलसी है उसे घर के दूसरी जगह रख के आप घर के कामों में उपयोग ला सकते हैं और आप नया तुलसी का पौधा आप पूर्णिमा के बाद लगा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी तुलसी माँ की हम पूजा करते हैं उसकी पत्तियाँ नहीं तोड़ते हैं, उसे हम घर के औषधि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। संडे को आपको तुलसी माँ नहीं तोड़नी रहती है, रविवार के दिन, और जल नहीं चढ़ाना रहता है, इस बात का ध्यान देना है। आप बिना स्पर्श किए दिया ज़रूर जला सकते हैं। बहुत से लोग खाली कार्तिक में तुलसी माँ को शाम को दिया रखते हैं, लेकिन अगर आप साल भर दिया रखें तो शाम के समय आप तुलसी माँ को ज़रूर दिया रखें। इससे जो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो रात के समय और शाम के समय जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उससे आपका घर बचा रहता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। छोटा सा उपाय है, जब भी आप तुलसी माँ को जल चढ़ाएं, दिन में आप तुलसी माँ को ज़रूर जल चढ़ाएं। दिन के समय आपको दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में सूर्योदय के पहले अगर दिया रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप खाली जल चढ़ाएं। और विधिवत, जैसे आप तुलसी विवाह में आप पूजा करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, उस तरह से विधिवत पूजा नहीं करनी चाहिए रोज़ तुलसी माँ की। लेकिन जो विवाह का दिन है उस दिन विधिवत पूजा की जाती है। और बहुत से लोग साड़ी पहनाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं, तो उस साड़ी का क्या करेंगे, उस साड़ी को भी आपको किसी को दान दे देना चाहिए, किसी सुहागिन महिला को आपको दान दे देना चाहिए। जो लोग शालिग्राम भगवान से तुलसी माँ की पूजा कराते हैं, तो पूजा के बाद जब तुलसी माँ की आप पूर्णिमा के बाद विदाई करेंगे, 5 दिनों तक शालिग्राम भगवान को वहीं रहने देंगे। उसके बाद जब विदाई करेंगे तो शालिग्राम भगवान को अपने मंदिर में जहाँ आपने स्थापित कर रखा है वहाँ आप वापस स्थापित कर सकते हैं। बहुत से लोग हमेशा शालिग्राम भगवान को तुलसी माँ के साथ गमले में रखते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन जब विदाई करते हैं तो आप अपने शालिग्राम भगवान जो आप मंदिर में रखते हैं उन्हें आप वापस वहाँ पे रख सकते हैं। तो चौकी जो भी आपने पूजा की है, चौकी आपको अगले दिन हटानी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।